आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक नहायत ही ज़रूरी सुन्नत के बारे में। वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं लेकिन सुन्नतों को इग्नोर कर जाते हैं। अगर रोज़मर्रा कामों में ऐन सुन्नत के तरीके अपनाए जाएं तो रोज़मर्रा के काम भी इबादत बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे लिबास पहनने और उतारने के सुन्नत के तरीके। तो आइए जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कपड़े पहनने के बारे में क्या तालीम दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहनने की दुआ सिखाई। कपड़े नए हों या पुराने, जब भी कपड़े पहने जाएं ये दुआ पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कासानी हाजा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वाला कुव्वा। तर्जमा, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया और नसीब किया बग़ैर मेरी कोशिश और कुव्वत के। ये दुआ हमें सिखाती है कि हर चीज़ अल्लाह की अता करदा है, यहाँ तक कि लिबास भी। लिबास को दाएं तरफ से पहना जाए और बाएं तरफ से उतारा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था कि जब लिबास पहना जाए तो दाएं तरफ से आगाज़ करते थे, यानी दायां हाथ पहले दाएं आस्तीन में डाला जाता है या पहले दायां पाँव पजामे या शलवार में डाला जाए और जब उतारा जाए तो उल्टा तरीका इख्तियार किया जाए, यानी बाएं तरफ से शुरू किया जाए, यानी बायां बाजू पहले उतारा जाए। इसी तरह शलवार का भी बायां पांचा उतारा जाए। फुक़हा ने कहा है कि बेहतर है कि इंसान पहले शलवार या पजामा पहने और फिर कमीज़ या कुर्ता। इसकी हिकमत ये है कि शलवार पहनने से फ़ौरन सतर ढक जाता है, फिर ऊपर से कमीज़ पहनी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कपड़ा पहनो या वज़ू करो तो दाएं जानब से शुरू करो, यानी जब कपड़े पहने जाएं तो शलवार का दायां पांचा, कमीज़ का दायां बाजू और जूता भी दाएं साइड वाला पहले पहने, और जब उतारें तो पहले बायां शलवार का पांचा, कमीज़ का बायां बाजू और जूता भी बाएं तरफ से उतारें। पहले शलवार पहने और फिर कमीज़, और जब उतारें तो पहले कमीज़ और फिर शलवार को उतारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा साफ़ सुथरे और सादा कपड़े पसंद फरमाए। इस्लाम हमें सिखाता है कि लिबास अच्छा और साफ़ हो लेकिन तकब्बुर और दिखावा ना हो। तकब्बुर का मतलब ये है कि इंसान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लिबास पहने, और दिखावे का मतलब है कि सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए लिबास का इंतखाब करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है लेकिन तकब्बुर और गरूर को नापसंद करता है, यानी अच्छे और साफ़ कपड़े ज़रूर पहने लेकिन नीयत अल्लाह की रज़ा हो, ना कि लोगों को दिखाने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करते हुए कपड़ा छोड़ दे हालांकि वो पहनने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक के सामने उसे बुलाएगा और ईमान के लिबास में से जो चाहेगा पहनाएगा। इस हदीस में ये तालीम दी गई है कि अगर कोई शख्स सादगी इख्तियार करता है और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए महंगा या फ़ख्र वाला लिबास नहीं पहनता, हालांकि उसके पास दौलत और इस्तात मौजूद है, तो ये अल्लाह को बहुत महबूब है। यानी अगर इंसान के पास कीमती शान शौकत वाला लिबास पहनने की ताकत है लेकिन वो तकब्बुर या दिखावे से बचने के लिए सादा लिबास पहनता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे सब लोगों के सामने इज़्ज़त देगा और उसे ईमान की बरकतों वाला ख़ास लिबास अता फ़रमाएगा जो दुनिया के किसी लिबास से बढ़कर कीमती होगा। इस्लाम में लिबास की खूबसूरती से मना नहीं किया गया लेकिन गरूर और दिखावा मना है। हज़रत उमर बिन शुएब अपने दादा से रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो सदका करो और लिबास पहनो लेकिन इसराफ़ और तकब्बर के बग़ैर। बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ़, फजूल खर्ची और गरूर और तकब्बर से बचने की नसीहत फरमाई। मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का लिबास पहनने से मना फरमाया और खालिस सोने का इस्तेमाल से भी मना फरमाया, और टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना भी नापसंदीदा है। औरतों के लिए लिबास ढीला और पर्दे वाला होना चाहिए, बारीक या तंग कपड़े मना हैं। लिबास ऐसा हो जो पूरे जिस्म को कवर करे। लिबास इतना टाइट ना हो कि जिस्म का उभार नज़र आए, लिबास इतना बारीक ना हो कि जिस्म की स्किन नज़र आए। लिबास ऐसा ना हो जिसमें मर्दों की मुशाहबत हो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह लानत फरमाए उन औरतों पर जो लिबास पहनकर भी नंगी होती हैं। लिबास सिर्फ जिस्म ढांपने के लिए नहीं, बल्कि ये इंसान के इखलाक, सोच और शख्सियत का आईना भी है। लिबास दूसरों को ये पैगाम देता है कि ये शख्स नेक, आजिज़ और दीन पर चलने वाला है, या ये शख्स गुरूर, फ़ख्र और दुनिया परस्ती वाला है। लिबास इंसान के इखलाक पर भी अच्छा और बुरा असर डालता है। हदीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो, ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतरीन हैं, और अपने मुर्दों को इन्हीं में कफन दो। इससे मालूम होता है कि आपको सफ़ेद लिबास बहुत पसंद था, क्योंकि ये सादगी, सफाई और पाकीज़गी की अलामत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में कमीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, यानी लंबा कुर्ता या कमीज़ जो जिस्म को ढांप ले, वो आपको बहुत पसंद थी। ये थे कपड़े पहनने की चंद सुन्नती तरीके। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करें तो रोज़मर्रा के मामूल भी इबादत बन जाते हैं। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।